अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बकरीद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार बीफ बिहारी बोटी मसाला ग्रेवी के साथ बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये बनता है। यकीन करें, जब इसे आपके मेहमान खाएंगे तो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मालूम करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है और इसकी छोटी-छोटी मैंने बोटियाँ करवा ली हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी आपने इसकी बोटियाँ नहीं रखनी है। इसे मैं बगैर हड्डी के साथ बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने बीफ को जो है मैरिनेट करना है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 2 चुटकी मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हल्दी इसके अंदर नहीं जाती है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कच्चे पपीते का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इससे जो है गोश्त की बोटियाँ बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो जाएंगी। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन किया था और इसे हाथों से मैंने मसल कर चूरा कर लिया है, ये मैंने शामिल कर दी हैं। आपके घर में कोई दावत हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर डाला है। अब हम बीफ बिहारी बोटी मसाला के लिए एक स्पेशल मसाला भी बनाएंगे। अब हम स्पेशल बिहारी मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर साबुत धनिया फ्राई पैन में डाला है। आधा खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। 10-12 मैं काली मिर्चें शामिल कर देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर खसखस शामिल कर रही हूँ। मैं खसखस को जो है धोकर और सुखाकर रखती हूँ। अगर आपके इलाके में खसखस नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह जो है 7-8 बादाम शामिल कर दीजिएगा। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर खोपरे का पाउडर, जिसे कोकोनट पाउडर भी कहते हैं, ये मैंने शामिल किया है। 1 में बड़ी इलायची और 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। ये मसाला बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। 4 मैंने लौंगे शामिल कर दी हैं। 4 मैंने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ी सी जवतरी और छाली के दाने के बराबर मैं इसके अंदर जायफल शामिल कर रही हूँ। ये लाजमी डालिएगा। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर भुने हुए चने शामिल कर देती हूँ। ये भुने हुए चने हैं, इन्हें हम थोड़ा सा और भून लेंगे तो इनका जायका बढ़ जाएगा। चूल्हा अब मैंने जला लिया है। लो मीडियम फ्लेम पर इन तमाम मसालों को मैं 2-2.5 मिनट तक भून लेती हूँ। 2-2.5 मिनट तक मैंने तमाम मसालों की भुनाई कर ली है। इनका कलर तब्दील हो गया है और इनमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसे मैं ठंडा करने के बाद इसका पाउडर बना लूँगी। जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये तमाम पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके घर में शाम में मेहमान आ रहे हैं तो आपने सुबह ही गोश्त को मसाले लगाकर रख देना है। जब मसाले लगे हुए होंगे तो इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपने अच्छी तरह से इन मसालों को गोश्त के ऊपर लगाना है। ये तमाम मसालों को मैंने गोश्त के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब मैं इसे जो है 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आपने इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। गोश्त को मैरिनेट हुए हुए 4 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। क्वार्टर कप तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। बिहारी बोटी का असल मज़ा जो है सरसों के तेल से ही आता है। अगर आपके घर में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होता है तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तेल को मैं इतना गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है। इसमें से खूब धुआं निकल रहा है। अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने जो है तमाम गोश्त मसाले समेत तेल में डाल देना है। ये मैंने तमाम गोश्त इसमें डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इस गोश्त की 3-4 मिनट तक भुनाई करूंगी। थोड़ी देर में ही गोश्त और दही अपना पानी छोड़ देंगे।
3-4 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। गोश्त और दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग होने लगा है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। हमने इसके अंदर कच्चा पपीता लगाया था और बोटियाँ छोटी रखी हैं, तो गोश्त को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस बाउल में मैंने गोश्त को मैरिनेट किया था, उसी में मैंने 1.5 गिलास पानी डालकर कढ़ाई में डाल दिया है। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। अभी मैं फ्लेम हाई रखूँगी ताकि गोश्त में जो है उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो फ्लेम मैं लो मीडियम कर दूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 40 मिनट तक पका लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए 40-45 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच भी चलाया था ताकि मसाला जो है कढ़ाई में ना लगे। गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, गोश्त हमारा बहुत मक्खन की तरह गल चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। तो फ्लेम मीडियम करके मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है और माशाल्लाह इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि किचन ही नहीं बल्कि पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। बहुत बेहतरीन ग्रेवी के साथ ये तैयार हुआ है। इसके अंदर हमें कोई गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया या हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ और डलेगी जो हम आखिर में डालेंगे। एक कोयले को मैंने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है, इसे हमने रख दिया और चंद कतरे मैं इसके अंदर घी के शामिल कर देती हूँ। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं चूल्हा बंद किए हुए, बहुत ही अच्छा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है। तो अब हम इस कटोरी को जो है निकाल लेते हैं। आखिर में हमने इसे में जो है सिर्फ प्याज के लच्छों से इसे सजाना है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपने इस तरह लच्छों की सूरत में प्याज को काट लेना है और इसमें डाल देना है। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालते हैं। इस मज़ेदार बिहारी बोटी मसाले को आपने पूरी और पराठों के साथ सर्व करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।